नमस्ते दोस्तों। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं। मतलब बहुत सी शिकायतें आती हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे रूसी यानी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सी दवाइयाँ करके भी कम नहीं हो रही है, बालों में ड्राइनेस है। बालों का झड़ना तो आम बात हो गई है, उसी के साथ बॉल्डनेस स्पेशली पुरुषों में अराउंड 30 ईयर्स की एज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आइए आज के एपिसोड में बात करते हैं शिरो अभ्यंग के बारे में। क्या होता है, हम हमारी स्किन की तो बहुत केयर लेते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, ड्राइनेस नहीं रहने देते, पर उसी प्रकार की केयर एक्चुअली हमें बालों के लिए भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी आखिर स्कैल्प है, वहाँ पे भी नरिशमेंट जो है बालों तक हमें पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल की जो सोशल परिस्थिति है उसमें हर एक को खुले खुले बाल पसंद है, किसी को भी तेल लगे हुए चिपचिपे बाल नहीं चाहिए। इसीलिए शिरो अभ्यंग जो है उसको कैसे करना है, क्या करना है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तेल जो लगाते हैं, जिसे आयुर्वेद में अभी मैंने जैसे आपको शिरो अभ्यंग बोला, तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, बाल तो अच्छे होते ही हैं, काले होते हैं, लंबे होते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, पर उसी के साथ हमें नींद भी जो है वो बहुत अच्छी आती है। किसी को अगर हेडेक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो कम होने में मदद मिलती है। एंजाइटी का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ हो रहे हैं तो वो कम होने में मदद मिलती है। वैसे ही सिर पे तेल लगाने का फ़ायदा जो है हमारी सभी सेंसरी ऑर्गन्स को भी होता है, तो इसीलिए शिरो अभ्यंग जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये शिरो अभ्यंग के लिए तेल किस प्रकार का यूज़ करना चाहिए, तो ये तेल जो है ये शास्त्रोक्त पद्धति से अगर सिद्ध होगा तो जब हम मसाज करेंगे हमारे स्कैल्प के ऊपर तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। अभी हम जब किसी भी प्रकार का क्रीम या तेल शरीर पर लगाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो कई बार थोड़ा सा जो है अगर शास्त्रोक्त सिद्ध नहीं होगा तो भी सॉफ्टनेस रह जाती है, पर स्कैल्प की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो भी ऑयल है उसका पेनेट्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का केवल कोकोनट तेल यूज़ करने की बजाय मैं आपको ऐसी सलाह दूंगी कि संतुलन का जो विलेज हेयर ऑयल तेल है वो जो शास्त्रोक्त पद्धति से सिद्ध किया हुआ है, उसका जो पेनेट्रेशन है स्कैल्प के अंदर वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो इसी प्रकार का कोई शास्त्रोक्त जो तेल है वही यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आप सप्ताह में 1 या 2 बार कम से कम लगाइएगा। जो आप नेक्स्ट डे सिर से नहाने वाले हो तो एक दिन रात को पहले ये तेल आप लगा सकते हैं। ये तेल लगाने की जो प्रोसेस है ये अगर अच्छे तरीके से समझ ली तो तेल लगाने का जो फ़ायदा है वो बहुत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है ना, उसी प्रकार हमारे बालों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए इसको लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है और इसीलिए इसको इतनी बड़ी थेरेपी का नाम दिया जाता है ना, शिरो अभ्यंग, मतलब जो सिर पे अभ्यंग किया जाता है। इसको करने के लिए एक तो आपको जो तेल है वो कुनकुना कर लेना ज़रूरी है, पर चूंकि हम शास्त्रोक्त पद्धति से ऑलरेडी तेल को सिद्ध कर चुके हैं तो इसको वापस गैस पे नहीं रखना है। कोई भी भगोने में थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और उसके अंदर ये तेल की जो बॉटल है वो रख दीजिए। बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑयल का पहले हाथों में लीजिए और सिर के ऊपर जो क्राउन सेंटर होता है उसके ऊपर वो तेल रखना है। दाब देते हुए तेल को तालू पे लगाइए। उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे पूरा जो तेल है बालों की पूरी लेंथ पर लेके जाए, इसे हम फिंगर कोम्बिंग कहते हैं। तो हल्के हाथ से पूरे बालों को पूरे स्कैल्प पे धीरे धीरे ये तेल नीचे तक लेके जाइए। ये क्रिया आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अभी हल्का दाब देते हुए गोलाई से पूरे स्कैल्प पे मसाज करते हुए नीचे की तरफ आइए। मसाज करते वक्त हमेशा याद रखिए कि हमें बालों की दिशा में नीचे की तरफ मसाज करना है, कभी भी उल्टा मसाज है वो नहीं करना है। और जो प्रेशर भी देना है या पुल भी करना है वो भी हमेशा जितना आरामदायक लगता हो, दुखता नहीं हो, इतना ही प्रेशर हमेशा देना चाहिए। अभी उंगलियों से हल्के हल्के झटका देते हुए बालों को और स्कैल्प को नीचे की तरफ वापस मसाज करते हुए आइए। स्पेशली जिन लोगों को रूसी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को ये सर्कुलेशन जब सुधरता है तो डैंड्रफ कम होने में भी मदद मिलती है। ये हर क्रिया हमें 2 से 3 मिनट या 5 मिनट जितना भी आपके पास समय हो उसके हिसाब से करनी है। अभी थोड़ा ज़्यादा दाब देते हुए, ज़्यादा प्रेशर देते हुए गोलाई से हल्के हाथ से ये मसाज करनी है।
अभी बालों का छोटा छोटा हिस्सा लेकर और उन्हें हमें हल्के हाथ से बिल्कुल जड़ों से पुल करना है। देखिए जैसे मुट्ठी से कैसे पकड़ के एकदम हल्का दाब देते हुए पुल करना है और छोड़ना है। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें एकदम बालों का छोटा छोटा हिस्सा लेना है और सेपरेटली बिल्कुल करना है, ताकि कोई भी स्कैल्प का हिस्सा है वो छूटना नहीं चाहिए। जो दबाव हम लोग देने वाले हैं वो एकदम सहन होगा इतना ही देना है। ये हमारे रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप देख रहे हैं क्योंकि विलेज हेयर ऑयल जो है ये तो सिद्ध तेल है और जो प्रॉपर मसाज और उसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके कारण बाल फिर भी खुले खुले दिख रहे हैं। देखिए एकदम चिपचिपे जो हैं वो बाल नहीं हुए हैं। दोनों हाथ पकड़ के हल्के हाथ से दबाव देना, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, इसको हैकिंग बोलते हैं। इससे भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। अगर आपको खुद का खुद जमता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पे किसी को ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपके लिए ये करके दें। तो सभी लोग याद रखिए, अगर आपको सच में काले घने और लंबे बाल चाहिए हैं तो हमारे जो अंदर के न्यूट्रिशन का हम ध्यान रखते हैं उसी प्रकार बालों का बाहर से भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। तो कम से कम रोज़ विलेज हेयर क्रीम लगाना और हफ्ते में कम से कम एक बार बालों को मसाज करना, ये बिल्कुल ना भूलें।